हेलो स्टूडेंट्स। जेई मेंस 25 का एग्जाम एकदम पास में आ चुका है। अब आप लोगों को क्या है कि सीरियस वे में प्रिपरेशन करना है। आज हम उसी सीरीज में आपको काइनेमेटिक्स की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम डिस्कस करा रहे हैं, जिससे आपके पास एसेलरेटरी डिसेलरेटरी मोशन के फंडे एकदम हो जाएंगे क्रिस्टल क्लियर। लेट्स सी द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम में हमें दिया हुआ है टू रेलवे स्टेशंस ए एंड बी आर 50 किलोमीटर अपार्ट and are served by electric trains which can decelerate at 5 km per hour per second and accelerate 3 km per hour per second. The maximum speed is 90 km per hour. There are 12 intermediate stations, all more than a kilometer apart. Find the least time which can be taken to make the journey from A to B. Option A, by a fast non-stop train, and B, by a slow train which stops 1/2 minute at every station. तो बच्चों यहाँ पे हमें क्या है कि दो तरीके के क्या है कि क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। एक तो क्वेश्चन है बच्चों सुपरफास्ट ट्रेन के लिए कि ए से बी तक जाने में कितना टाइम लगेगा। दूसरा क्वेश्चन है हमारी लोकल ट्रेन का, जो बीच में 12 स्टेशन है, हर स्टेशन में बच्चों आधा मिनट रुकती है, उसे कितना टाइम लगेगा। तो आपको क्या है कि क्वेश्चन का एनालिसिस कराएंगे एकदम क्या है कि क्रिस्टल क्लियर, फंडे आपके हो जाएंगे एकदम क्रिस्टल क्लियर। लेट्स सी। एक एक स्टेप देखिए बच्चों, आपको क्या दे रखा है, दो स्टेशन जो दे रखे हैं बच्चों, उनके बीच में सेपरेशन कितना है, 50 किलोमीटर। और बच्चों यहां पर डिसलरेशन क्या दे रखा है, 5 किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड। और बच्चों एसेलरेशन कितना दे रखा है, 3 किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड। और मैक्सिमम स्पीड कितनी दे रखी है, 90 किलोमीटर पर आवर। और जो 12 स्टेशन है बच्चों, बीच में क्या है कि बीच के स्टेशन पे कितनी देर रुकती है ट्रेन, लोकल ट्रेन, हाफ मिनट। पहले बच्चों हम क्या है कि ऑप्शन ए को सोल्व करेंगे, जिसमें टाइम पूछा गया है फास्ट नॉन स्टॉप ट्रेन का। नॉन स्टॉप ट्रेन का बच्चों डायग्राम कैसा बनेगा, ये देखो बच्चों, इस तरीके का डायग्राम आपको नॉन स्टॉप ट्रेन का देखने को मिलेगा। ये बच्चों वेलोसिटी होगी और ये टाइम होगा। यहां से बच्चों क्या है कि ट्रेन चलेगी, मान लो क्या है कि मैं कोटा से बात कर रहा हूं, तो कोटा से पहले क्या है कि ट्रेन एक्सेलरेट हुई और मैक्सिमम स्पीड पे पहुंची बच्चों। इसके बाद ये ट्रेन चलेगी फुल स्पीड पे, एक्सप्रेस ट्रेन ऐसे ही चलती है। उसके बाद ये बच्चों जब लास्ट स्टेशन आएगा, सपोज ट्रेन को मुंबई जाना है या जहां भी जाना है, ये रुक जाएगी बच्चों, डिसलरेट हो जाएगी, रुक जाएगी। यहाँ तो क्या है कि ए और बी के बीच का सेपरेशन बच्चों 50 किलोमीटर है। तो आपने क्या देखा बच्चों, आपने देखा कि हमारी ट्रेन यदि क्या है कि सुपरफास्ट ट्रेन है, तो एक बार तो बच्चों ये एक्सेलरेट हो रही है और एक बार बच्चों ये डिसलरेट हो रही है। बाद में क्या है कि जो बची हुई डिस्टेंस है, इससे बच्चों ये क्या है कि फुल स्पीड पे ट्रेवल कर रही है। ये पिक्चर है बच्चों किसका, सुपरफास्ट ट्रेन का। एक एक करके तीनों पार्ट को हम सोल्व करते हैं बच्चों। इस ट्रेन को क्या है कि एक्सेलरेट होने में क्या है कि कितना टाइम लगेगा, ये देखते हैं बच्चों। इसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी देर की है, 90 किलोमीटर पर आवर। ओके, ये मान लो क्या है कि बच्चों T1 है, और ये मान लो बच्चों ये टाइम यहाँ का T2 है, डिसलरेट होने का। और बीच में जो भी टाइम लेगा बच्चों, उसको अपन एक्स्ट्रा कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो देखिए बच्चों, एक्सेलरेट होने में इसको कितना टाइम लगेगा, टाइम इन एक्सेलरेशन। बच्चों मैक्सिमम स्पीड कितनी अटेन करती है, 90 किलोमीटर पर आवर। और एक्सेलरेशन कितना है बच्चों इसका, 3 किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड। इतना बच्चों ट्रेन का एक्सेलरेशन है। इसे लगेंगे बच्चों 30 सेकेंड। 30 सेकेंड का मतलब हो गया बच्चों यहाँ पे 0.5 मिनट। इतना टाइम बच्चों इसको एक्सेलरेट होने में लगेगा। आप ये भी देख सकते हैं बच्चों, अगर एक्सेलरेट होने में इसको इतना टाइम लगेगा, एक्सेलरेट होने में सपोज ये डिस्टेंस टेबल करती है x1। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटरी मोशन में बच्चों डिस्टेंस टेबल आएगी, एवरेज वेलोसिटी जो कितनी आ जाएगी, 0 + 90 डिवाइड बाय 2 इनटू टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल कितना बच्चों, 1/2 मिनट। इतना इसे क्या है कि बच्चों ये तो किलोमीटर पर आवर में था और ये मिनट था बच्चों, मिनट को घंटे में बदल दिया बच्चों। तो इतना किलोमीटर ही चलेगी बच्चों एक्सेलरेट होने में। ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 45 डिवाइड बाय 2 इंटू 60, जिसे हम सिंप्लीफाई करेंगे
बच्चों 15 से काट दीजिए, ये 3 बार कट जाएगा, ये 4 बार कट जाएगा, ये आएगा बच्चों 3/8 किलोमीटर। आपने देखा इस ट्रेन को बच्चों एक्सेलरेट होने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा इसने, 3/8 किलोमीटर। यही बात बच्चों इसके डिसलेट होने के टाइम को निकालेंगे। मान लो ये टाइम बच्चों t2 है और यहाँ पे डिस्टेंस बच्चों ये x2 ट्रेवल करता है, इसे और हम सेपरेट सोल्व करते हैं बच्चों। ये देखिए बच्चों इस ट्रेन को डिसलेट होने में टाइम इन डिसलेशन, ये लगेगा बच्चों, इसकी मैक्सिमम स्पीड बच्चों 90 है और डिसलेशन आपको दिया है बच्चों 5 किलोमीटर पर आवर। इसे लगेंगे बच्चों 18 सेकेंड, जिसे अगर मिनट में चेंज करेंगे तो 18/60, 6 से काट देंगे बच्चों तो 3 बार कट गया, 10 बार कट गया, ये आ गया बच्चों 0.3 मिनट। और बच्चों यदि मैं बात करूं कि इसमें कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है डिसलेट होने में, ये डिसलेट होने में ट्रेवल की गई डिस्टेंस है बच्चों। एवरेज वेलोसिटी तो कितनी आ गई थी, 0 + 90/2। एवरेज वेलोसिटी टाइम इंटरवल बच्चों ये 0.3 मिनट है। मिनट को बच्चों हमने आवर में चेंज कर लिया, ये हो गया बच्चों 45 × 0.3/60। जो कट रहा है उसे काट लेते हैं बच्चों, 15 से काटेंगे बच्चों 3 बार कट गया, ये 4 बार कट गया, ये हमारे पास हो गया बच्चों 9/40। ओके, इतने किलोमीटर ये चल चुकी है बच्चों। ये डिसलेट होने में बच्चों इतना डिस्टेंस चलिए 9/40 किलोमीटर। ओके, अब आप देख सकते हो बच्चों ये टोटल क्या है कि कितना डिस्टेंस और बची बच्चों, वो भी देख लेते हैं। अब टोटल डिस्टेंस कितनी बच्चों, दोनों स्टेशन के बीच की दूरी कितनी थी बच्चों, 50 किलोमीटर। अब डिस्टेंस लेफ्ट, अब बच्चों डिस्टेंस लेफ्ट कितनी है जिसे उसे फुल स्पीड से चलना है, वो है बच्चों 50 - 3/8 -9/40, जिसे बच्चों अगर हम सोल्व करेंगे तो ये डिस्टेंस आपको क्या है कि मिलने वाली है 49.4 किलोमीटर। अब बच्चों ये जो डिस्टेंस बची है, इस डिस्टेंस को तो क्या है, इसे तो मिनिमम टाइम में चलना है बच्चों। तो सुपरफास्ट ट्रेन है तो ये फुल स्पीड से चलेगी, इसको कितना टाइम लगना है बच्चों। अब इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में मान लो बच्चों टाइम लग रहा है t3, ये लगेगा बच्चों 49.4, इसे चलना है 90 किलोमीटर पर आवर से। ओके, आवर को बच्चों मिनट में चेंज कर लिया तो 60 मिनट आ जाएगा। ओके, इसे अगर हम सोल्व करेंगे बच्चों तो ये हमारे पास आ जाएगा बच्चों, तो टोटल टाइम हम पर कितना आ गया बच्चों, 0.5 मिनट ये था, 0.3 मिनट ये था, t1 + t2 + t3, ये बच्चों हमारा सुपरफास्ट ट्रेन का टाइम आ गया। जिसे सोल्व करेंगे ना अगर आप, ये बच्चों टाइम आएगा आपका 33.7 मिनट। तो ये तो बच्चों हमारा आंसर हुआ है सुपरफास्ट ट्रेन का। ये टाइम तो बच्चों सुपरफास्ट ट्रेन को लगा है। ओके, अब बात करेंगे बच्चों लोकल ट्रेन के बारे में, जो पता क्या कहाँ रुकती है, बीच में क्या है कि बच्चों 12 स्टेशन आएंगे। अब देखो क्या है कि इसकी कहानी कैसी होगी, एक एक करके आपको बताते हैं बच्चों। अगर बच्चों बीच में क्या है कि केवल एक स्टेशन होता तो देखो पिक्चर कैसी होती। अगर बीच में बच्चों एक स्टेशन होता तो पिक्चर हमारी ऐसी होती, यूं जाती, एक्सेलरेट होती, फुल स्पीड पे चलती, डिसलेट होती, कुछ देर रुकती बच्चों, फिर एक्सेलरेट होती, फिर फुल स्पीड पे चलती, फिर डिसलेट होती। तो आपने क्या देखा बच्चों, जब केवल ओनली वन स्टेशन होता बीच में तो हमारा डायग्राम बच्चों ऐसा होता। तो आपने क्या देखा, अगर बच्चों एक ही स्टेशन होता तो एक बार और दो बार तो बच्चों एक्सेलरेट होती, और आप क्या देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पे क्या है कि 2 बार डिसलेट हो रही है, 1 और 2। आपने क्या देखा, अगर बच्चों बीच में एक ही स्टेशन होता तो 2 बार ट्रेन एक्सेलरेट होती और ट्रेन 2 बार डिसलेट होती, लेकिन बीच में कितने स्टेशन है बच्चों, 12 स्टेशन है। तो अब आपके माइंड में क्लियर हो गया होगा, इस ट्रेन को क्या है कि 13 टाइम्स एक्सेलरेट होना पड़ेगा और बच्चों 13 टाइम डिसलेट होना होगा। ओके, इसका पिक्चर कैसा बनेगा,
अगर बच्चों यहाँ पे 12 स्टेशन है तो आप देख सकते हैं अब इस ट्रेन का पिक्चर ऐसा बनने वाला है। ये बच्चों वेलोसिटी और टाइम, ये चली बच्चों, ये चली बच्चों, ये बीच में एक स्टेशन आ गया, ये दूसरा स्टेशन आ गया, ये तीसरा स्टेशन आ गया, ये चौथा स्टेशन आ गया, ये पांचवा स्टेशन आ गया, ये छठा आ गया, ये सातवां आ गया। और इसी तरीके से बच्चों यह जगह नहीं है तो मैं आपको क्या है कि वैसे ही बता रहा हूं बच्चों। अब आपको क्या पता चला है, तो एक स्टेशन होता बच्चों, डॉट डॉट दिखा देता हूं, एक स्टेशन होता बच्चों तो 2 बार रेसलेट हो रही है, 2 बार डिसलेट हो रही है। लेकिन बच्चों जब 12 स्टेशन हैं, कितने 12 इंटरमिटेंट स्टेशन हैं, तो क्या होगा बच्चों, ये ट्रेन जो है 13 टाइम्स एक्सेलरेट होगी एंड 13 टाइम्स डिसलरेट होने वाली है। बच्चों बीच में अगर 12 स्टेशन है तो आपको पता चल गया 30 टाइम्स ये एक्सेलरेट होगी और 30 टाइम डिसलरेट होगी। और बच्चों एक बार एक्सेलरेट होने में कितना चली थी, एक बार एक्सेलरेट होने में कितना टाइम लगी थी, ये हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। एक बार डिसलरेट होने में कितना टाइम लगा और कितने डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी है हम निकाल चुके हैं। तो 13 बार के अंदर कितना क्या होगा बच्चों वो हम बता देते हैं आपको। देखो एक बार एक्सेलरेट होने में कितना टाइम लगा 0.5 मिनट, और एक बार एक्सेलरेट होने में बच्चों क्या है कि कितना डिस्टेंस चली है 3/8 किलोमीटर। तो 13 बार में क्या होगा बच्चों 0.3/8 इंटू 13 कर देना, इतना डिस्टेंस चलेगी बच्चों, टाइम भी आ जाएगा ओके 13 इंटू 0.5। इसी तरीके से बच्चों 13 बार क्या है कि एक्सेलरेट होने में कितना डिस्टेंस चलेगी 9/40 इंटू 30, इंटू 13 कर देना और टाइम भी यहाँ का आ जाएगा। तो बच्चों 13 बार का क्या है कि टाइम और डिस्टेंस दोनों बता रहे हैं, टाइम इन एक्सेलरेशन एंड डिसेलरेशन for 13 टाइम्स। ये आएगा बच्चों 0.5 मिनट प्लस 0.3 मिनट इंटू 13, ये आ गया बच्चों 0.8 इंटू 13, इतना मिनट लगेगा बच्चों। ओके और डिस्टेंस कितना चलेगी बच्चों, डिस्टेंस इन 13 टाइम्स। ये चलेगी बच्चों हमारी कितनी चली थी बच्चों पहले डिस्टेंस देखिए 3/8 प्लस 9/40 इंटू 13, इतना किलोमीटर बच्चों ही चल देगी। अब बच्चों हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितनी है बच्चों, डिस्टेंस लेफ्ट, जिसे बच्चों क्या है कि उसे फुल स्पीड से चलना है, वो कितनी है बच्चों, वो है बच्चों 15 माइनस 3/8 प्लस 9/40 इंटू 13, ये बच्चों डिस्टेंस है जिसे उसे फुल स्पीड से चलना है। अब बच्चों फुल स्पीड से चलने में उसको कितना टाइम लगेगा, ये एक्स्ट्रा टाइम है बच्चों। मान लो ये डिस्टेंस बच्चों x है तो x/90 इंटू क्या कर देना बच्चों, मिनट में अगर चेंज करोगे तो 60 से मल्टीप्लाई कर देना, इतना मिनट इसको और आना है बच्चों। इसके अलावा बच्चों क्या है कि 12 स्टेशन है ना, इन 12 स्टेशन में बच्चों इसको टाइम कितना लगना है, एक स्टेशन पे आधा मिनट रुकती है बच्चों, 12 स्टेशन पे ये 6 मिनट इसको और लगेगा बच्चों। ओके कितना टाइम लगेगा बच्चों, 6 मिनट इसको और लगने वाला है। ओके अब आपको क्या है कि एक एक करके सारे टाइम आपको बता देते हैं बच्चों। इसे जब आप सोल्व करोगे बच्चों ये टाइम आएगा आपका 28, ये वाला टाइम बच्चों आपके पास आ रहा है 28.13 मिनट, और ये वाला जो टाइम था बच्चों, ये टाइम है बच्चों आपके पास
10.4 मिनट। तो मेरे बच्चों आपके पास टोटल टाइम जो लगेगा लोकल ट्रेन को वो कितना लगना है वो आप समझ गए होंगे। अब आपको लगेगा बच्चों 38.53 प्लस 6 मिनट, ये टाइम आना है बच्चों 44.53 मिनट। तो मेरे बच्चों आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि लोकल ट्रेन का पिक्चर कैसा रहेगा। लोकल ट्रेन को हर बीच के स्टेशन बच्चों आधा मिनट रुकना है, बीच में 12 स्टेशन है तो 6 मिनट उसको एक्स्ट्रा लगने हैं। 13 बार एक्सीलेंट होगी, 13 बार डिसलेट होगी, 13 बार एक्सीलेंट होने का टाइम निकाल दिया, 13 बार डिसलेट होने का टाइम निकाल दिया, 13 बार एक्सीलेंट होने में और 13 बार डिसलेट होने में हमने डिस्टेंस निकाल दी। टोटल बच्चों 50 किलोमीटर चलना है। 50 किलोमीटर में से बच्चों उस डिस्टेंस को हमने माइनस कर दिया और बची हुई डिस्टेंस को बच्चों फुल स्पीड से चलना है। इस तरीके से हमारा क्या है कि पूरा पिक्चर क्लियर हो गया है। ओके बच्चों, ये हमारा क्या है कि पूरे पिक्चर का डायग्राम है। ओके बच्चों, ये हमारे पूरे पिक्चर का डायग्राम है। दोनों क्वेश्चन हमारे सोल्व हो गए हैं बच्चों। तो पहले वाले क्या है कि पार्ट में हमारा कितना टाइम लगा बच्चों 33.7 मिनट। और दूसरे वाले पार्ट में बच्चों हमें टाइम लगा यहां पर 44.53 मिनट। तो डियर स्टूडेंट, जेई मेंस का एग्जाम क्या है कि आपके पास आ चुका है। ऑन एन एवरेज आपके पास 80 डेज बचे हुए हैं। हमने आपकी प्रिपरेशन को एकदम स्मूथ साउंड बनाने के लिए, क्योंकि आप उन सारे क्वेश्चंस को क्या है कि न तो इमेजिन कर सकते हैं न सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर आप फोकस कर सकते हैं। हमने बच्चों आपकी प्रिपरेशन को एकदम साउंड बनाने के लिए 1100 प्लस क्वेश्चन का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का एक वीडियो बैंक तैयार किया है, जिससे आप गूगल प्ले स्टोर से मेडिट्रेक ऐप डाउनलोड करके ले सकते हैं, वो भी मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस पर। जिसको करने के बाद बच्चों आपका क्या है कि जेई मेंस 25 का कोई भी क्वेश्चन अनमिस्ड नहीं रहेगा बच्चों। आप बहुत इजी वे के अंदर, इवन आप एवरेज परफॉर्मर भी है तो भी बच्चों आप इजी, बहुत इजीएस्ट वे में आप क्या है कि 99 प्लस परसेंटाइल के स्टूडेंट बन सकते हैं एंड अपने क्या है कि ड्रीम एनआईटी के अंदर क्या है कि सपने को साकार कर सकते हैं। उसके बाद तो बच्चों आपको एडवांस की प्रिपरेशन करनी है। तो देर किस बात की है, आज ही बच्चों क्या है कि अपनी सफलता को सुनिश्चित करिए एंड गूगल प्ले स्टोर से मेडिट्रेक ऐप डाउनलोड करके इस शानदार वीडियो बैंक को बच्चों, जिसे मुझे 31 ईयर के रिच टीचिंग एक्सपीरियंस से दुनिया भर की सारी ब्रांडेड इंस्टीट्यूट से अच्छे स्टडी मटेरियल का किया कि अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन करके पिछले 15 सालों के किया कि पीवाईक्यू पे रिसर्च करके बच्चों आईआईएम अहमदाबाद के प्रोफेसर जी रघुनाथ से बच्चों ऑफिसर रिसर्च पढ़ के किस तरीके से स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग की जाती है, कैसे क्वेश्चन एग्जाम में क्या कि एक्सपेक्टेड होते हैं, सारे क्वेश्चंस का बच्चों हमने किया कि उस वीडियो बैंक के अंदर कवरेज किया है। साथ में बच्चों आप क्या कि एडिशनल अपनी स्पीड एक्यूरेसी बढ़ाना चाहते हैं तो हमने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की आपको क्या कि टेस्ट सीरीज भी दे रखी है, जिससे आप लेके क्या कि बच्चों आप ओवरऑल वे के अंदर क्या कि तीनों सब्जेक्ट के अंदर एक्सीलेंस डेवलप कर सकते हैं। एंड इसी साल बच्चों क्या कि जेई 25 के एग्जाम को टॉप रैंक से क्या कि क्वालिफाई करके अपने ड्रीम्ड एनआईटी के क्या कि सपने को साकार कर सकते हैं और बाद में बच्चों क्या कि ड्रीम्ड आईआईटी के सपने को आप पूरा कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच, विश यू हैप्पी दिवाली बच्चों।